ओके, आवाज सुनाई रहा है? सॉरी जी सिस्टर। ओके, सॉरी। ओम शांति। आज की वाणी है 3 फरवरी 2005 और वाणी का सार है, सेवा करते उपराम और बेहद द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कुटुंब में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। और सबसे पहली विशेषता कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, और यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने, जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। पहचान लिया? अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह! पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते हैं, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजाना का पोता मिल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है। लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना और जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। 3 बात है, हमें खजानों को जानना है, दूसरा प्राप्त करना है, और फिर जीवन में समाना है। इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो कि क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं दी? ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अब भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए अलर्टनेस भी कहेंगे और वार्निंग भी कहेंगे। दोनों तरीके से हम ये लेंगे कि ये ही टाइम पीरियड है जो हम खाता जमा कर सकते हैं, हम बाबा के बच्चे।
तो बाबा ने कहा कि क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अब भी कर सकते हैं, यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है, फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। तो आधा कल्प बाद में फिर आधा कल्प राज्य भाग्य करने का है और फिर दूसरा आधा कल्प पूज्य देवी देवता बनने का है। तो ये जो संगम का समय है वो ही सिर्फ हमारे लिए जमा का खाता जमा करने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं, कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम, बेहद। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि और अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। ये इक्वेशन है बहुत काल का। बहुत काल का जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्ति भी बहुत काल की रहती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलझना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते कि बच्चे में भी कभी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना ही है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में लेकिन। किन कहते हैं किचड़े को, तो लेकिन कहना माना कुछ न कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजोरिटी का यही उत्तर आता है कि हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी यह उत्तर होना चाहिए कि जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वो लिस्ट निकालो और चेक करो कि बाप दादा यह चाहता है वह है या नहीं है। बाबा ने हमें बड़ा होमवर्क दिया है, हमें लिस्ट निकालना है कि बाप दादा की चाहना क्या है हमसे। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं,
चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये कितना बड़ा इक्वेशन है। जब हम मुक्त होंगे तभी सबको मुक्ति दे सकते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो कि प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के, कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की। यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। तो हाथ किसी ने नहीं उठाया। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वो हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने हाथ उठाया। टीवी में निकाल रहे हो ना, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है? जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो, बस। अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी, कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? परिस्थिति समाप्त हो जाए और स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, तो बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं। सभी देखें अपने को, 1 मिनट के जैसे पर्दा खुल रहा है और हम सभी फरिश्ते के माफिक चमक 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 रहे हैं। सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती है। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ, तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं कि वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है? पसंद है ना? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना? बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रू रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वह बदलेगा, न आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। अच्छा,
शिवरात्रि अभी आनी है ना? अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। तो अभी सब हम समझे कि हमें बाप दादा ने वरदान दे दिया है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। अभी किसकी जीत है? वो आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी, एवर रेडी का पार्ट पढ़ेंगे ना? अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जोन। इंदौर वाले उठो, हाथ हिलाओ, बहुत आए हैं, बहुत अच्छा। चांस लेना यह भी बहुत श्रेष्ठ तकदीर बनाना है। तकदीरवान हो जो चांस मिला भी है और लिया भी है। बाप दादा तो सदा कहते हैं कि यह 15-20 दिन हर जोन को जो गोल्डन चांस मिलता है ना, यह बहुत बहुत स्वमान, स्वस्थिति और पुण्य का खाता जमा करने का चांस है। तो जब हम सब मधुबन में जाते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये हमें गोल्डन चांस लेना ही है। ये बहुत बहुत स्वमान, स्वस्थिति और पुण्य का खाता जमा करने का चांस मिला है। तो सभी ने उमंग उत्साह से सेवा की है, उसकी मुबारक है। अच्छा है, इंदौर तो सदा अंतर्मुख रहता होगा। इंडोर है ना, डोर के अंदर रहने वाले तो अंतर्मुखी हो गए ना। तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो कमाई जमा की, ज्यादा में ज्यादा की या थोड़ी की? सबने बहुत कमाई की। अच्छा, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, उसका भी पुण्य मानते हैं। तो आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की? तो आपके पुण्य का खाता बहुत बड़ा जमा हो गया। और सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की तो पुण्य का खाता भी इतना महान हो गया। अच्छा है, उमंग उत्साह से स्व उन्नति कर रहे हैं, करते रहना और आगे उड़ते रहना। अच्छा, अभी याद कर लेंगे दीदी? जी सिस्टर। एक सेकंड। इनफैक्ट चारों मुरली और पूरी नहीं पढ़ी है क्या आपने? हाँ, पूरी पढ़नी है क्योंकि मुझे लगा टाइम नहीं है, 5 नहीं, मिनट आप है। पढ़ सकते पूरा, क्योंकि आपने हमने पहले के 20 मिनट भी डिस्कशन वो किया ना। वही किया। अच्छा जी अच्छा, जी, ठीक आप है, कंटिन्यू करिए। ओके। मेडिकल विंग से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा किया है, इन्होंने अपने विंग में विशेष धारणा बहुत अच्छी रखी है। दया, दुआ एवं दवा। दया, दुआ, दवा, तो कितना अच्छा रखा है। तो चेक करना, दया भाव रहा? तंग होके तो सेवा नहीं की? कोई ऐसा पेशेंट आ जाए कि तंग तो नहीं होते हो? दुआ भी दो, दवा भी दो, तो सदा के लिए पेशेंट नहीं, पेशेंस हो जाएंगे। तो पेशेंस में आ जाए। देखो, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको नेक्स्ट गॉड कहते हैं। तो आपकी सेवा का कितना महत्व है? टाइटल मिला है नेक्स्ट गॉड, इसलिए लक्ष्य अच्छा रखा है, दया और दुआ। दवाई देना तो कार्य है ही। जो भी पेशेंट आवे, रोता आवे और मुस्कुराते जावे, तब कहेंगे दया और दुआ की। चिल्लाता आवे और आराम से जाए, अच्छा है। मेडिकल विंग का तो सबूत है। डॉक्टर बैठा है ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता को बाबा उद्देश्य कर रहे हैं। मेडिकल विंग ने सबूत दिया है, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा है। बाप दादा चाहता है ऐसे हर एक विंग का गवर्नमेंट तक आवाज जाए। देखो,
प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारियां बिना खर्चे के हार्ट ठीक कर देती है, तो यह भी आवाज फैला ना। गवर्नमेंट तक आवाज जरूर जाना चाहिए। गवर्नमेंट तक जाने का मतलब है कि वह आवाज ऑटोमेटिक फैलेगा। जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, कोई ना कोई नेता को बुला लेते थे और टीवी में निकलता था। अभी तो टीवी आपकी हो गई है, लेकिन पहले बुलाते थे तो नाम होवे, टीवी वाले आवे, आवाज फैले। अभी इससे भी ऊपर चले गए हैं। अभी टीवी वाले आपको और ही पूछने के लिए आते हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो फर्क हुआ ना। तो गवर्नमेंट तक पहुंचने से आवाज फैल जाता है। तो अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो। अभी स्पोर्ट्स विंग से अच्छा, मम्मा बाबा दीदी दादी का फोटो बैडमिंटन खेलते हुए दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं बाबा। अच्छा, सभी को दिखाओ। अच्छा है, कोई ना कोई ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो वह माइक बन के आवाज फैलाएं। प्रोग्राम बनाया है ना, अच्छा है। बाप दादा चाहते हैं जैसे स्पोर्ट में जो गाए हुए नामी ग्रामी है वो माइक बने। इतना पुरुषार्थ करो, हर एक वर्ग का जो सबसे विशेष गाया हुआ है वह आपका माइक बने। आपको माइक बनने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक वर्ग वाला ये कोशिश करो कि भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होती है, उसमें से कोई नामी ग्रामी ढूंढ लो, उसको अनुभव कराओ और वह अपना अनुभव सुनावे। आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हर वर्ग को ऐसे करना चाहिए। तो बाबा यहाँ युक्ति बता रहे हैं कि हमें कैसे सेवा करनी है हर वर्ग की, और कैसे माइक लाने हैं। साधारण की तो कर ही रहे हो, यह मेगा प्रोग्राम कर रहे हो तो जनरल आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वालिटी की सेवा करो। हर एक वर्ग ऐसा एक दो माइक तैयार करो, क्योंकि अभी तो काफी समय हो गया है। वर्ग वाले सेवा कर रहे हैं, परिचय तो अभी काफी हो गया है। अभी एक एक कोई ऐसा तैयार करो, चलो रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो लेकिन माइक तो बने, क्योंकि ऐसी आत्माएं रेगुलर स्टूडेंट मुश्किल ही बनते हैं। अनुभव तो सुनावे। तो इस वर्ष यह करना, हर एक वर्ग कोशिश करो और फिर उन्हों का संगठन हो जाए। छोटा संगठन, बड़ा नहीं। तो एक दो को देख करके भी उमंग आता है, ठीक है ना। तो पहले कौन करेगा, आप करेंगे। अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। बाबा सिक्योरिटी विंग से बातें करते हैं, बैनर दिखा रहे हैं। लक्ष्य तो अच्छा रखा है, इन्होंने लक्ष्य रखा है सुरक्षा, सेवा और संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण हो गया तो फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। अच्छा लक्ष्य रखा है, अपने को समर्पण करना अर्थात निमित्त और निर्माण बनना। निमित्त और निर्माण बनने से सफलता तो है ही है। अच्छा है, आप लोगों को तो अंत तक सेवा करनी पड़ेगी। अंत के समय आपकी सेवा ज्यादा होगी। अच्छा है, हर एक विंग लक्ष्य को दोहराते रहना। लिखा तो सभी ने अच्छा है, लक्ष्य को लक्षण बना के ही छोड़ना है। आज तो लक्ष्य दिखाया है, अभी लक्षण देखेंगे। सभी विंग ने अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छा, कोई मिलिट्री वाले तैयार कर रहे हो, सिक्योरिटी के हर ग्रुप में कनेक्शन रखो, चाहे देश के लिए चाहे आत्माओं के लिए। जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन सब की सेवा हो, क्योंकि यह समय पर बहुत काम में आने हैं। जैसा समय नाजुक होगा तो आपको उन्हें की मदद से आवाज फैलाने में बहुत अच्छा होगा। कनेक्शन सबसे रखो, जो भी शाखाएं हैं उन्हों से भी संपर्क रखो। सेवाधारी बहुत होते हैं ना, तो समय पर सेवाधारी काम में आवे। अच्छा, अच्छा है, फिर भी बाप दादा देखते हैं हर वर्ग ने कोशिश अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। स्पार्क ग्रुप मूल्यनिष्ठ समाज की रचना करने का लक्ष्य रख अभियान निकालने का सोचा है, जिसमें हर जोन हर विंग इसी के अंतर्गत सेवा करे। साथ साथ अंतिम समय की तैयारियां तथा संस्कार परिवर्तन के विषय पर गहन अनुभूति कराने का लक्ष्य रखा है। तो बाबा को सुनाया गया लक्ष्य।
बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, घर घर में आवाज फैल जाएगा और ऐसा ग्रुप तैयार करो जो गवर्नमेंट तक भी आवाज जाए। यह अभियान कराएंगे तो आवाज जाएगा। अच्छा सोचा है, संख्या तो बहुत है, सब रिजल्ट निकालना, फिर बाप दादा और मुबारक देंगे। अच्छा है, यह उमंग उत्साह अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ाएगा। सिर्फ सेवा में ही नहीं, साथ में अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ता जाए और सेवा भी बढ़ती जाए। बाकी अच्छा किया है, मुबारक हो। यूथ ग्रुप भी सेवा करके आए हैं। सेवा में खुशी का मेवा खाया, क्योंकि सेवा का मेवा मिलता है खुशी और उमंग उत्साह। तो सिर्फ सेवा की, सेवा के साथ मेवा खाया, कितनी खुशी रही। खुश रहे और खुशी बांटी, यह मेवा खाया और मेवा खिलाया। ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। अच्छा किया है, मेहनत अच्छी की है, मेहनत की मुबारक और आगे बढ़ने की भी मुबारक हो। अच्छा, अभी डबल विदेशी से कितने देशों से है, तो जवाब मिला 35 देशों से। अच्छा है, डबल विदेशियों से मधुबन सज जाता है। चाहे ज्ञान सरोवर में रहो, चाहे नीचे रहो, लेकिन आप मधुबन के डबल श्रृंगार हो। सब आपको देखकर खुश होते हैं। और बाप दादा ने सुनाया कि जब स्थापना हुई तो बाप दादा का एक टाइटल नहीं था, और जब विदेश सेवा हुई है तो प्रैक्टिकल में वह टाइटल आ गया। वह कौन सा टाइटल? विश्व कल्याणकारी का। तो अभी विश्व में कोने कोने में सेवा केंद्र है, हर खंड में अनेक सेवा केंद्र है। एक यूके, यूरोप में कितने होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने होंगे? तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल डबल फॉरेन सेवा से सिद्ध हुआ। और आप जानते हो ना, बाप दादा को एक डबल फॉरेनर्स की विशेषता बहुत अच्छी लगती है, जानते हो? सच्चाई और सफाई। बता देते हैं, हिम्मत थोड़ी थोड़ी भले कम हो, लेकिन बता देते हैं, छिपाने की आदत नहीं है। तो सच्चाई बाप को तो प्रिय है, सत्यता महानता को प्राप्त कराने वाली होती है। बहुत अच्छा किया है, जिस देश से निकले उसी देश के सेवाधारी बन गए। नहीं तो भारतवासी बच्चों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती। पहले तो यह पढ़ाई पढ़नी पड़ती, लेकिन आप आए तो सेवाधारी बन गए, सेवा का सबूत भी लाते हो। इसकी बहुत 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 मुबारक। और सभी ओके रहने वाले, ओके कभी नहीं भूलना। अच्छे हैं, अच्छे ते अच्छे रहना ही है। विदेश को नंबर 1 लेना है, विन करके 1 लेना है, ठीक है ना? विन करने वाले 1 नंबर लेने वाले, ठीक है? ऐसे हैं, 2 नंबर नहीं ना, 1, विन और 1। अच्छे हैं, सभी को प्यारे लगते हैं। बाप को सब देखने सॉरी आपको सब देखने चाहते हैं। बाप दादा ने तो देख लिया, अभी घूम जाओ जो सब आपको देखें। देखो, दर्शनीय मूर्त बन गए। जयंती बहन से, ये ठीक है? अच्छा है, अच्छा। ओम शांति सिस्टर, यही रुक जाते, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओम थैंक यू शांति। बाबा, ओम शांति। ओम शांति। अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो हमसे मिस हुई होंगी पहले। ओम शांति। शेयर कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही। जी। आज बाबा ने क्या कहा, संपन्नता के लिए क्या कहा बाबा ने, बोल सकते हैं? जब पर्दा खुले संपन्नता का, तो हम क्या नजर आने चाहिए? स्टार। जी कापी सिस्टर, बोल सकते हैं आप।
बाबा कहते कि आपकी आवाज शायद कट रही है सिस्टर, अनम्यूट हो रहे आप। नोकिया 6.1 बोल सकते हैं सिस्टर, आप बोल सकते हैं। आज बाबा ने वो पर्दा खोलने के बारे में बताया कि उस समय हम लोग का चमक फरिश्ते जैसे होने, मतलब हमें संपूर्ण बन जाना चाहिए, क्योंकि पर्दा खुल रहा है तो हमारा संपूर्ण स्वरूप सामने आना चाहिए, तो फरिश्ते जैसा चमक होनी चाहिए। शांति। जी, श्रावणी सिस्टर थे ना जी, और भी बोल सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आप सभी। बाबा आए थे तो आपकी क्या अनुभूतियां हुई, जैसे कल भाई जी ने कहा था ना, तो उस अनुसार कुछ किसी के एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकते कापी सिस्टर आप बोल सकते हैं। अभी जब आपने पहले शेयर किया था तो मेंबर्स बहुत कम थे, आप बोल सकते हैं और आपके लिए बाबा ने क्या कहा वो भी बता सकते हैं। नहीं, पहले हम बाकियों को भी जान देते हैं। जी जी भाई जी। बाकी बहुत, क्योंकि कई बार बाबा को हम देखते हैं ना, आज का बाबा, आज में थोड़ा सा बाबा का जो स्वरूप था ना, तो बाबा को देखा, अपने दादियों का प्यार देखा होगा, तो आपके दिल में क्या आता है? क्योंकि कई सारे नए भाई बहनें भी इस ग्रुप में हैं, तो पहले दादियाँ भी हमें बहुत बहुत मिलती थी। सबसे पहले बाबा के प्यार के पहले वही हमको इतना मना स्टेज तैयार करते थे कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन दादी प्रकाश पंडित दादी सबसे पूछती थी, भल इतने बड़े सभा के हॉल में मुरले के टाइम पे, क्या आपको क्या खाना पसंद है? जो खाना पसंद है ना, वो उधर एक चिटकी में डाल दो उधर, तो वो हम बनाएंगे। मतलब इतना तक दादी हमारे से प्यार करती थी। तो ऐसा किसी को कुछ अनुभव होगा, क्योंकि पुराने भी काफी जन हैं जिन्होंने बाबा का अनुभव भी किया है, साकार में, सॉरी, मतलब अव्यक्त रूप में किया है, लेकिन जब बाबा मिलन होता है तब तो भी बता सकते हैं। बबलू भाई जी, सोनिया सिस्टर्स। किस किसने बाबा का मना? हाँ जी, बबलू भाई जी बोलो। बाबा का आज का ये महावाक्य सबसे बेहतर लगा मुझे, कि जैसे बाबा ने कहा कि दुनिया में तो प्यार के लिए वो नकली मत बोले तो जो नकली प्यार है उसके लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और देते भी हैं। यहाँ पर तो बाप तो सिर्फ किचड़ा मांग रहा है, तो अपना किचड़ा आपको देना है और कुछ नहीं देना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं जितना कमजोरी है अपना दूर करने के लिए, और लगे हैं तो होगा ही, लेकिन इसको ऊपर जितना अटेंशन देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो बहुत कुछ डायरेक्शन आज बाबा ने दिया है। सकार मुरली में भी सुबह में बहुत कुछ बताया, जैसे कि सकार मुरली में सुबह में हेडिंग में बताया, प्रश्न में बाबा ने कि आज्ञाकारी बच्चे कौन है। आज्ञाकारी बच्चे वो है जो बाप के माँ बाप के हुक्म अपने सिर के ऊपर रखते हैं। तो अच्छा है। ओम शांति। शिमला बहन जी आप बोल सकते हैं। थोड़ा समय कम है, इसलिए जिनको भी बोलना है 2 मिनट में अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी बोल सकते हैं। शिमला सिस्टर आपने माइक अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं। और भी कोई शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। जी सिस्टर बोलिए। बाबा ने कहा कि किसी का वेट नहीं करना है कि कुछ कोई बदले तो मैं बदलूं, ऐसा हो तो मेरी परिस्थिति का वेट नहीं करना है। बाबा ने कहा कि स्वयं को बदलना है और दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के लिए बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प लेना है। ओम शांति। एंड अमर भव का वरदान अमृत वेले लेना है। ओम शांति दीदी। शैली सिस्टर बोल सकते हैं आप। हाँ जी, आज बाबा की जो मुरली चली तो उसमें बाबा ने थी 2005 की, लेकिन वही बातें अभी तक वही कंटिन्यू है। तो बाबा ने बोला कि जैसे उसमें बोला ना कि अब जो बच्चों के सामने जो रॉयल रूप की माया जो आती है वो आलस्य और अलबेलेपन के रूप में आती है। तो अभी तक इतने वर्ष हो गए हैं तो अभी तक वही चीज में हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, तो अभी तक उसमें हमारी कंप्लीशन संपन्नता नहीं हुई है। तो बाबा ने बोला कि इस चीज के ऊपर अटेंशन देना है, तो इसको खत्म करना है जल्द से जल्द। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए सोनिया सिस्टर। वैसे तो दीदी सारी मुरली बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई। समय के ऊपर बाबा ने जो 2-3 बातें कही उसे मैं दीदी रिवाइज करना चाहूंगी। जैसे बाबा ने पहले कहा कि समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करना है। फिर बाबा ने कहा कि यह समय फुल सीजन खाता जमा करने का समय है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का समय है। फिर बाबा ने कहा कई सोचते हैं कि समय आने पर हो जाएगा, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। फिर बाबा ने कहा कि समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा का खाता होना चाहिए। यानी कि पापा बार बार समय की तरफ अटेंशन दिलवा रहे थे। और जो लास्ट में तीनों दादियां खड़ी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था वरदान देते समय जैसे कि हमें ये वरदान ही दे रहे थे ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थी बन के लास्ट ऑफ फास्ट बन के दिखाना है, समय बहुत कम है। तो ये खास अटेंशन गया कि अभी करना है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा कर ही लेंगे, है ना। बाबा ने आज कहा भी था उसमें कि अभी करना ही करना है, अच्छे से चेकिंग करनी है। और बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि अटेंशन प्लीज, ध्यान देना समय की तरफ ना जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक बात और मैं पॉइंट शेयर कर सकती हूँ मैं? बोलिए शैली सिस्टर। हाँ जी, मैं अपना एक्सपीरियंस आज के जो बाबा मिलन का बता रही हूँ कि जैसे लास्ट में बाबा ने वरदान दे रहे थे, तो उनके हाथों से और उनके आंखों से जो रेज मिल रही थी डायरेक्ट, उसका इतना इफेक्ट हुआ कि वहां पर जो भाई बहने बैठे थे तो मुझे वो सब अशरीरी दिखाई देना शुरू हुआ। इतनी उनकी बाबा का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ कि सब मुझे बिंदु बिंदु दिखाई दे, कोई बॉडी दिखाई नहीं दे, देख तो रही थी हाँ ये सब बॉडी में, लेकिन मुझे सब उनकी बॉडी ना दिखाई देकर एक अव्यक्त रूप से उनका एक वो जो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि क्या वो चीज थी कि इतना पावरफुल बाबा का आज जो वाइब्रेशंस और बाबा की रेज मिली हैं। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। अभी होमवर्क की तरफ चलते हैं। पहले तो बाबा ने पहला होमवर्क हम ये लेंगे। बाबा ने कहा अमृत वेले अमर भव का वरदान लेना है। तो कल सभी अमृत वेले अमर भव का वरदान लेंगे बाबा से। और फिर बाबा ने ये भी कहा, दूसरा होमवर्क हम ये लेंगे कि बाबा ने नोट करने के लिए कहा कि बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं, उसकी लिस्ट निकालो और फिर चेक करो कि बाप दादा ये चाहते हैं वह हमारे में है या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क हम लेंगे। अब योग की तरफ बढ़ते हैं। कोई योग कराना चाहते हैं क्या? 2 मिनट योग कराना है। आप ही करो तो। जी भाई जी, अलर्ट होके बैठेंगे। अपने आप को देखें इस शरीर में, मस्तक के बीचों बीच विराजमान। मैं आत्मा बिंदी।
मुझ आत्मा के प्रकाश से ये संपूर्ण शरीर प्रकाशमान होता जा रहा है। स्थूल शरीर जैसे लोप हो गया है। मैं चमकता हुआ फरिश्ता लाइट का शरीर धारण कर इस देह की दुनिया से उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन। सम्मुख बाप दादा नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं आत्मा, मैं फरिश्ता बाप दादा की तरफ बढ़ रही हूँ, वैसे वैसे संपूर्णता के और समीप। हर एक कदम पर मुझ आत्मा में रही हुई सारी कमी कमजोरी समाप्त होती जा रही है। और जिस समय मैं बाप दादा के सम्मुख खड़ी हूँ, मैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में हूँ। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते पर रखा है। बच्चे अमर भव, संपन्न और बाप समान भव। दृढ़ता से सफलता स्वरूप भव। जो सोचा वो किया, ऐसे श्रेष्ठ सोचने वाले और श्रेष्ठ करने वाले भाग्यवान भव। बाप दादा से वरदान लेकर मैं फरिश्ता वापस इस सृष्टि रंगमंच पर इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य राज्य अधिकारी। मस्तक पर चमकता बिंदु। ओम शांति।